हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं बीएस नेगी जी का रिवीजन करा रही थी और पहला आपका प्रतीक चिन्हों वाला चैप्टर हो गया था। तो आज इसी को आगे को बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। दूसरा चैप्टर उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास से रहने वाला है। और जो कल यानी कि संडे है, तो कल इस चैप्टर का एक बार आपको क्या रहने वाला है, इस बुक से आपको मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें कम्प्लीटली उत्तराखंड के इतिहास को मैं कवर करूँगी। क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि रैपिड फायर सीरीज चलेगी। डिटेल बताने का अभी तो इतना टाइम भी नहीं है, तो वहाँ पर अब आपका टेस्ट होगा। आप देखते हैं कितना स्कोर वहाँ करेंगे। वहाँ पर पंवार, चंद, टिहरी, गोरखा जो भी था आपका कंप्लीटली हिस्ट्री, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होंगे उनको एक मैराथन की फॉर्म में लॉन्ग वीडियो में कल मिलेगा। फिलहाल अभी उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास से आपके क्वेश्चन है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध कौन से जनपद से है, ये आपसे पूछा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? फटाफट आंसर करेंगे। अल्मोड़ा, जो कि सुयाल नदी के तट पर है। लाकुड़ियार गुफा यहीं पर ही है, जिसे उत्तराखंड का भीमबेटका कहते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय आप जानते हैं यशवंत सिंह कठौज, यशोधर मटपाल और शिव प्रसाद डबरा, इन सभी को जाता है, इसलिए आंसर डी। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? इन्होंने देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेष या पुराशेषों की खोज की थी 1856। इनका नाम है हेनरी वुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज जो है की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अभी बताया था ना ऊपर, आपका सही आंसर हेनवुड। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा जो है की गई थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल। मंगोली शैलचित्र का संबंध कौन से जनपद से है? मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? नैनीताल। देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, घोड़ों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 को जो है नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई है 1999 में? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में जो है कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण जो है मिलते हैं आप लोगों को? 14। द्वाराहाट के किस मंदिर से महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई थी? चंद्रेश्वर मंदिर। निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 में किसके द्वारा की गई थी? रिबेट कार्नक के द्वारा। और इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आएगा 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए? 200। पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर यशवंत कटौज। देखो टाइम कम दे रही हूँ क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो रहा है। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में यशोधर मठपाल के द्वारा कितने कपमाक्सों की खोज की गई है? ऑप्शन हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड की जो पूरा प्रजातियां हैं ना, उससे आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है? मुंड या सबर 16। बी, कोल। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? कोल। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? आप फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में। कोल प्रजाति। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति कौन मानते हैं? शिव प्रसाद डबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है कौन सी जनजाति में? कोल। दिखने में कुरूप और भद्दी प्रजाति होती है, कौन होती है?
कोल। किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? ऐसा कौन सा पुराण है जहां पर किरातों को भिल्ल कहा गया है? स्कंद पुराण। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ है? किरातों का। असंगत युग्म का आपको चयन करना है। बताओ असंगत यहाँ पर कौन सा है, गलत कौन सा है? किन्नर या कीर किसे कहा जाता है? खस को कहते हैं? नहीं कहते हैं। ऑप्शन सी ही क्या है आपका, गलत है, 24 का। नेक्स्ट है, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? विल्लो केदार। सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए हैं, कहां से? अल्मोड़ा। किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थेयुक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? मलारी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। 28 डी हुडली गांव मंदाकिनी के तट पर है, नहीं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 29 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा आपका? पेटशाल नैनीताल, गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, अब देखो मुझे ये बताना कि हुडली कहाँ है। हुडली आपको पता ही चल गया होगा, उत्तरकाशी में, लेकिन किस नदी के तट पर है वो बताओगे। पेटशाला कहाँ, कौन से जनपद में है वो बताओगे। लाखू गुफा, जो कि मैंने कहा उत्तराखंड का, इसे भीमबेटका कहते हैं, शुयाल नदी के दाएं तट पर है। और अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना जो है भीमबेटका से की जाती है। और आपको ये बताना है कि भीमबेटका जिसको हम बोल रहे हैं कि उत्तराखंड का भीमबेटका, लेकिन किसकी तुलना से कर रहे हैं, तो वो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो ये है आपका डी, किरातों का मिलता है, 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की किस पर्व के अकॉर्डिंग किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया? वन पर्व। बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करता है? कादम्बरी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? कि मैम अस्कोट और डीडीहाट, डी। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ है? आंसर देंगे 35, ऑप्शन ए, खशों के टाइम पे हुआ। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी बताइएगा। 36, टिकवा प्रथा कोल प्रजाति, ये आपका सही नहीं। झटेला खश प्रजाति, पशु बलि खश प्रथा। अब मुझे बताओ टिकवा प्रथा अगर कोल में नहीं है तो कहाँ है? जब मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल में कराया ना, तब बताया है आप लोगों को। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर जमाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? खश में है ना। 37 का डी। खस, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं? ऑप्शन सी, खास लोग जिस पुष्टि को मंदिरों में दान में करते थे, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खास स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह करने के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? 39, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, झटेला। किस नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शोका कहा जाता है? ऑप्शन सी, काली। नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करना है, जल्दी कीजिएगा सही सुमेलित। वर्षा के देवता क्या होंगे? वर्षा के देवता होंगे घुरमा। व्यापार के देवता होंगे घबला। भोटांतिक समूह क्या कहलाता है? कुंच। भोटियों में बिरादरी का सूचक राठ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करती थी? कौन सी ऐसी जाति थी जो 1962 में तिब्बत से व्यापार करते थे? बी, भोटिया। गरब्याल, गुंजियाल, टोलिया, मारतोलिया, पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2।
भूटांतिक। दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? सो आंसर हो जाएगा रड़बड़ प्रथा का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता थे। यही क्या है आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक, ऑप्शन बी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 लाखू गुफा। किस गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना भीमबेटका की शैलाश्रयों से की गई है? क्वेश्चन नंबर 6 लाखू गुफा। किस गुफा के शैलचित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 7 लाखू। लाखू गुफा या लाखू उडियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? 8 तो पशु और मानव दोनों के हुए हैं। 8 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस गुफा के शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? 9 का आंसर ए लाखू। नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 लाखू गुफा अल्मोड़ा। निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है? ग्वारख्या। अगर आप चीजों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानना चाहते हैं, मैं तो क्विक रिवीजन करा रही हूँ अगेन दोबारा से आपके अकॉर्डिंग ही, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं BS नेगी जी की एक प्लेलिस्ट बनी है ऑब्जेक्टिव बुक करके जिसमें 67+ वीडियोस है, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें करा रही है। ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर लोकेटेड है? 12 का सी अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वविदों की नजर में ग्वारख्या गुफा को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। 13 का ए। पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है? 14 का डी ग्वारख्या गुफा है। ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है? 41। निम्न में से ग्वारख्या गुफा या उडियार से प्राप्त चित्र कौन सा है? तो मनुष्य के भी हैं, बारहसिंगा के भी हैं, भेड़ के भी है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना। 16 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली में स्थित ग्वारख्या गुफा में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या कितनी थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गांव से 5.2 kg सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? मलारी गांव। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी की शिल्प की समान थे? सी मलारी गांव। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 होगा। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ या जुबू यानी कि जोबा के तौर पर हुई है? तो आंसर मलारी। निम्न में से किनकी द्वारा 1956 में मलारी गांव में समाधान की खोज की गई है? शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। डबराल जी के द्वारा खोजे गए समाधानों को किस व्यक्ति ने खश प्रजाति के बताए हैं? राहुल सांगृत्यान। किसने? राहुल सांगृत्यान। मलारी गांव कौन सी जनपद में है? 24 चमोली। थराली यानी कि चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है अभी? 25 किमनी। किमनी गांव किस घाटी में लोकेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किमनी गांव किस घाटी में लोकेटेड है? 26 पिंडर घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से हल्के सफेद रंग से चित्रित पशु एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए? 27 डी किमनी गांव। हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ है? हुडली अल्मोड़ा में है। 28 का बी। ने दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुने। 29
हुडली यमुना घाटी में है। हुडली स्थान से प्राप्त शिलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यह मंदाकिनी पिंडर घाटी के मध्य है। हुडली आपका बताओ जल्दी से 29। तो मंदाकिनी आपका पहले भी गलत था, 29 का हो जाएगा सी, गलत आपका है। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका लुएथाप। कहाँ से? लुएथाप। 30 का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कौन? बताओ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि बनकोट कहाँ है, हुडली कहाँ है, मलारी कहाँ है? मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है? लुएथाप। फड़कानौली एवं पेटशाला जो है, पेटशाल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई है? यशोधर मठपाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है, बताइएगा जल्दी से। 34। फड़कानौली की 1985, पेटशाल की खोज 1989। पेटशाल एवं फड़कानौली शुयाल नदी क्षेत्र में। आप मुझे बताओ कौन से जनपद में है और कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए थे? यही यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन डी। 8 तो नहीं थे, लेकिन कितने थे फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? कालामाटी और मल्ला पैनाली, आंसर हो जाएगा सी। मैं आप लोगों को लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितना चीज़ों को हम लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, हमें देखने से कुछ या पढ़ने से और कुछ जो है आपका लिखने से ज़्यादा लर्न होती हैं। तो जब आप उन्हें चीज़ों को लिखते हैं, कहीं ना कहीं आप जब मान लो कि एग्ज़ाम में आ गया, आपके मन में हाँ क्लिक होगा, अरे मैम ने कहा था कि आंसर करना, तो मैंने ये आंसर दिया था, तो वो कहीं ना कहीं हिट करती, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। और एक बच्चा तो है वो पूरा उसे जितना आता है ना वो अच्छे से लिखता है, प्रिंस पता नहीं कौन, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अभी बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन लेके जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे 100% इस बार। सो फड़कानौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या है 36। 36 का आंसर देंगे भाई, इसका सही आंसर होगा ए हो जाएगा, है ना, 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 37, कौन सा होगा 37? नेक्स्ट क्वेश्चन, फलसीमा नामक स्थान किस जिले में है? फलसीमा। अल्मोड़ा योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फलसीमा से। निम्न में से बनकोट ताम्राकृतियों की खोज किस वर्ष की गई है? 1986 में हुआ था। बनकोट कौन से जनपद में है? 40 का आंसर पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 41 और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? 8। बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद की राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? अल्मोड़ा। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल था वहां से जो क्वेश्चन आपकी मोस्टली पूछे गए हैं अभी तक, एक तो सबसे अच्छी बात ही है, पूछे जाने के चांसेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर रखे हुए थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फास्ट रिवीजन रैपिड फायर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अब देखो, पहले वाले में आपके थे 41, ठीक, दूसरे में थे 42, तो 83 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताना कि 83 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि यहाँ पर रैपिड फायर आपको स्कोर बताना चाहिए और इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छा आपने करा हुआ, अभी तक रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 83 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।